रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार रघुबर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर। राजा दशरथ बार बार हा राम कह के विलाप करते रहे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, प्राण कंठ में आकर अटक गए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा था और बार बार सुमंत जी से पूछ रहे थे, मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी पुत्र वधू सीता कहाँ है। सुमंत जी, मित्र सुमंत, बताइए ना, मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ मेरा राम है। सुमंत जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, गला अवरुद्ध हो गया है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, आत्मग्लानि से मरते जा रहे हैं। कहते हैं, आर्तनाद करते हुए राजा दशरथ कहते हैं, कहाँ गई ले मोरे राम जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ, राम जी दुलरुआ लखन जी दुलरुआ, राम जी दुलरुआ लखन जी दुलरुआ, कहाँ गईली मोरी जानकी बहुरिया, कहाँ गईली मोरी जानकी बहुरिया, कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते बार बार कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। राजा दशरथ कहते हैं, राम दरस बिन नैना तरसे, राम दरस बिन नैना तरसे, सीता बिन दो अखियाँ बरसे, सीता बिन दो अखियाँ बरसे, राम दरस बिन नैना तरसे, सीता बिन दो अखियाँ बरसे, सीता बिन दो अखियाँ बरसे, कहाँ गईले हेरा गईले मोरा लखन दुलरुआ, हेरा गईले मोरा लखन दुलरुआ, कहाँ गईले मोरा राम जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरा राम जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरा राम जी दुलरुआ, राम जी दुलरुआ लखन जी दुलरुआ, राम जी दुलरुआ लखन जी दुलरुआ, लखन जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरी सीता बहुरिया, कहाँ गईली मोरी सीता बहुरिया, कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ। इस प्रकार बार बार विलाप करते हैं राजा दशरथ। और राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम। हा राम, हा लक्ष्मण,
हाँ सीते, बार बार विलाप करते हुए कह रहे हैं, और कहते कहते प्राण पखेरु उड़ जाता है, प्राणांत हो जाता है। और राजा दशरथ निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिरे रह जाते हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। धन्य है राजा दशरथ, जिसे राम के साथ जीना आता था, राम के बिना जीना नहीं आता था। राम बन गए तो इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। न ऐसा पुत्र देखा, न ऐसा पिता देखा। पिता के वचन से 14 वर्ष के लिए वनवास को सहर्ष स्वीकार करने वाला राम विश्व का अकेला पुत्र होगा। और पुत्र के वियोग में एक क्षण भी जीना उचित नहीं समझने वाले राजा दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया। जियन मरनु फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। राम विरह करी मरनु सवारा। धन्य है राजा दशरथ, जिन्हें राम के वियोग में मरने का उत्तम फल प्राप्त हुआ। चारों तरफ तीनों लोक में यह बात फैल गई। जब तक जीवित रहे तब तक राम का वदन, उनका सुंदर रूप निहारते रहे, और जब राम गए तो उन्होंने मृत्यु को अंगीकार कर लिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया। राम के बिना जीना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। रानियां धाड़े मार मार कर रो रही हैं, बार बार भूमि पर गिरती हैं, चित्कार कर रही हैं। उनके रूप, उनके शील स्वभाव, उनका पराक्रम, उनका तेज बार बार इसका उल्लेख करते हैं, बार बार कहती हैं और गिरती हैं, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। परहि भूमि तर बारहि बारा, और बार बार भूमि पर गिर जाती हैं। बिलपहि सकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। दास दासियां सभी धाड़े मार मार के रो रही हैं, मानो उनका सब कुछ खो गया हो। राजा के प्रेम, राजा का स्नेह, उनके शील, उनके स्वभाव, उनका दास दासियों के प्रति अति सुंदर व्यवहार, बार बार इसका स्मरण करती हैं दास दासियां, और धाड़े मार मार कर रो रही हैं। अथ यगु आजु भानुकुल भानु, सब कह रही हैं कि आज भानुकुल का भानु, रवि कुल का सूरज अस्त हो गया। धर्म अवधि गुण रूप निधान, जो धर्म, गुण, रूप, शौर्य, पराक्रम सबके निधान थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। सारा नगर के नर नारी सभी आर्तनाद कर रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रही हैं, विलाप कर रही हैं।
गारी सकल कै कहीं देही, गारी सकल कै कहीं देही, नयन विहीन किन्ह जग जेही। सभी कैकेयी को बार बार गालियां दे रही हैं, जिसने हमारा आंख छीन लिया और हमें अंधा बना दिया। राम के 14 वर्ष का वनवास मांग कर रानी ने हमारी आंखें छीन ली, और जो थोड़ी बहुत देखने की क्षमता आंखों में थी, राजा दशरथ के मरण ने वह भी छीन लिया। हम पूरी तरह अंधे हो गए। चारों तरफ नर नारी विह्वल है, बेचैन है, सभी विलाप कर रही हैं, सभी रो रही हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। और तब महाज्ञानी वशिष्ठ मुनि ने सभी लोगों को समझाया, उन्हें बैठाया, पुराने इतिहास जिसका उल्लेख करना आवश्यक था, उदाहरण के रूप में दे दे करके लोगों को समझाया। और इस प्रकार जो लोग विलप रहे थे, विलाप कर रहे थे, उन सबों को थोड़ा सा धैर्य धराया। और उसके बाद सबका अपनी शक्ति के साथ शोक का निवारण किया। यही विधि दिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। इस प्रकार रोते धोते, समझते समझाते, एक दूसरे को धारस बंधाते रात बीत गई, सवेरा हो गया। और फिर मुनि वशिष्ठ ने तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। और तब वशिष्ठ मुनि ने एक नाव मंगवाया, उस नाव में तेल भर दिया और उस तेल में राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को डाल दिया। धावहु बेगी भरत पहे जाहू, नृप सुधि कतहु कहूँ जनिकाहू। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अब शीघ्र ही भरत जो ननिहाल गए हुए हैं कैकेयी देश, वहाँ जाओ और भरत जी को संदेश दो कि उनके गुरु जी ने उन्हें बुलाया है। एक बात का ध्यान रखना, उन्हें यह कदापि मत बताना कि उनके पिता का देहांत हो गया है। बस उन्हें यह इतना बताना कि गुरु वशिष्ठ ने आवश्यक कार्य से उन्हें अयोध्या बुलाया है, वो शीघ्र ही अयोध्या आ जाएं। इतने हूँ कहू भरत सन जाई, बस इतना ही कहना कि गुरु जी ने बुलाया है। गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई, दोनों भाई को गुरु ने शीघ्र ही बुलाया है। सुनि मुनि आयसु धावन आए, चले बेग बरबाजी लजाए। जब दास दासियों ने, संदेश वाहकों ने आज्ञा पाई तो सबसे तेज दौड़ने वाले जो घोड़े थे उनको चुना और उस पर सवार होकर के कैकेयी देश के लिए प्रस्थान कर गए। वेग, अति वेग के साथ, तेजी के साथ चल दिए। अनरथ अवध अरंभे जब ते, कुस गुण होई भरत कह तब ते। जब से कैकेयी ने षड्यंत्र रचा, मंथरा
के साथ मिलकर। तब से भरत जी को रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। भीतर ही भीतर भरत जी भयभीत हो रहे थे। आशंका उनके मन में घर कर गई थी। पता नहीं क्या होने वाला है, आखिर इतने बुरे बुरे सपने क्यों आते हैं। देखती राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। भयानक भयानक स्वप्न रात में आते थे, और जब नींद खुलती थी तो भयानक भयानक कल्पनाएं मन में आ जाती थी, आशंकाएं मन में उठती थी। आसन्न संकट से भयभीत हो जाते थे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो विप्र जवाई देहि दिन दाना, और सवेरा होते ही ब्राह्मणों को बुलाते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, भोजन कराते थे और यथा योग्य दान दक्षिणा उन्हें देते थे। शिव अभिषेक करही विधि नाना, भगवान शिव के मंदिर में जा कर के शिवलिंग को अभिषेक किया करते थे, विविध प्रकार से उनकी पूजा किया करते थे। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल माति पुत्र परिजन भाई। भगवान शिव से प्रार्थना करते थे, हे भगवान शिव, आप हमारे परिवार पर कृपा कीजिए, जिससे हमारे माता पिता, हमारे भाई और पूरा परिवार कुशल पूर्वक रहे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। पुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। इस प्रकार सोच में पड़े हुए थे भरतलाल जी, तभी दूत वहाँ पहुँच गया और गुरु ने जो आज्ञा दी थी, आते ही उन्होंने भरतलाल जी को समझाया कि गुरु विश्वामित्र ने आप दोनों भाइयों को शीघ्र ही बुलाया है, उन्हें कोई आवश्यक कार्य आ पड़ा है, अतः आप लोग शीघ्रता से तैयारी करें और हमारे साथ चल पड़े। चले समीर वेग है हाके, नाचत सरित सैल बन बाके। दोनों भाई तेज गति से चलने वाले घोड़े पर सवार हो गए और फिर नदी, वन, पहाड़ सबको पार करते हुए वायु की गति से, हवा की गति से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। हृदय सोचू बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि दिए जाऊं उड़ाई। मन में बस यही भाव हो रहा था कि जैसे भी हो उड़ के मैं अयोध्या पहुंच जाऊं। और इस गति से घोड़े को दौड़ा रहे थे, घोड़ा भी भागता जा रहा है। एक निमेष बरस समझाई, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक वर्ष के समान उनका बीत रहा था। यही विधि भरत नगर नियर आई। और इस प्रकार भरत शत्रुघ्न के साथ नगर के बाहर आ गए। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटही कुभाती कुखेत कगारा। नगर में ज्यों ही प्रवेश किया तो सारे अपशकुन सामने आने लगे। अनुचित स्थान पर अनुचित भाषा में काग अनावश्यक रूप से लगातार बोल रहा था। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होगी भरत मन सूला। सियार, खरगोश और जो वन्य जीव थे
वे सब प्रतिकूल भाषा में बात कर रहे थे। सुन सुन के भरत के हृदय में मानो शूल चुभ रहा हो। श्रीहत सर सरिता बन पागा, नगरु विशेष भया बनु लागा। नगर चारों तरफ तालाब, नदी, वन और बगीचा, जिसे भी उन्होंने देखा सब श्रीहीन लग रहा था। किसी में जीवन के लक्षण नहीं दिख रहे थे। कौगमिग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। पक्षी, मृग, घोड़े, गाय जो जहाँ थे सभी श्री राम के वियोग में बीमार से हो गए थे, उदास हो गए थे। खाना पीना सब उन्होंने छोड़ दिया था। नगर नारी नर निबट दुखारी, मनहु सब ही सब संपत्ति हारी। नगर के जो नारी हैं, नर हैं, सभी दुखी थे। ऐसा लगता था जैसे उनका सारा धन समाप्त हो गया है और चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है। सभी कह रहे हैं मानो, कहाँ गई ने मोरे राम जी दुलरुआ, कहाँ गई ने मोरे राम जी दुलरुआ। राम जी दुलरुआ, लखन जी दुलरुआ, राम जी दुलरुआ, लखन जी दुलरुआ। कहाँ गईले, कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ। कहाँ गईले हो, कहाँ गईले, हाँ कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ। कहाँ गईले मोरे राम जी दुलरुआ, कहाँ गईले मोरे राम जी।